हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगशन की मैरिज हो गई थी। मैरिज होने के बाद लेंजिन अपनी जगह से खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो विंग के पास जाता है, विंग का हाथ पकड़ता है, उसको भी उसकी जगह से खड़ा कर देता है। जब पे विंग भी नॉर्मली खड़ा हो गया था एंड विंग के खड़े होते ही लेंजिन सडनली विंग को कैरी कर लेता है, जिससे विंग सरप्राइज हो गया था। एंड विंग ने अपने हाथों से लेंजिन की नेक को ग्रिप कर लिया था। जहाँ पे विंग सभी को देखता है, जहाँ पे सभी उसको ही देख रहे थे, तो विंग लेंजिन से कहता है कि क्या करो लेंजिन, मुझे नीचे उतारो, सभी यहाँ पे है एंड सभी हमें देख रहे हैं। जहाँ पे लेंजिन बिल्कुल भी विंग की नहीं सुनता एंड विंग को वहाँ से ले जाने लगता है एक रूम की तरफ। एंड वो ऐसे ले जा रहा था जहाँ पे विंग उसको रोक रहा था और कह रहा था कि लेंजिन क्या करो, मुझे उतारो नीचे, यही वो बोले जा रहा था। जहाँ पे लेंजिन बिल्कुल भी विंग की नहीं सुनता एंड ऐसे करते करते वो एक रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद वो यानी कि लेंजिन उस रूम के डोर को बंद कर लेता है। फिर हमें हॉल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी तो हंस रहा था अपने भाई के एक्शन को देख के एंड आशियान भी हंस रही थी और वो देख रही थी कि उसके अंकल उसके फादर को कैसे उठा के लेके गए एंड उसके फादर कैसे चिल्ला रहे। और हमारा वेनिंग तो ब्लश कर गया था कि उसका मास्टर कितना शेमलेस है, यही वो सोच रहा था एंड वहाँ से चला जाता है वेनिंग। फिर वो वकील खड़ा होता है एंड वो भी देख रहा था। फिर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। फिर वो वांगजी से कहता है कि ओके मिस्टर लिन, मैं जा रहा हूँ, ये बोलकर वो उसको ग्रेट करता है एंड वांगजी भी उसको ग्रेट करता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। फिर वांगजी आशियन को लेकर सीधा ही गार्डन में चला जाता है। फिर हमें वांगशन के रूम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजिन विंग को सीधा ही उस बेड के ऊपर ला के फेंक देता है एंड विंग के ऊपर आ जाता है। एंड विंग के ऊपर आते ही वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे अवॉइड किया एंड उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी एंड 4 दिन तक मैं देखूंगा कि तुम इस बेड से उतर ना सको। ये बोल के वो विंग को किस करने लगता है, जहाँ पे विंग उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर विंग भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है एंड दोनों ही एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे एंड अग्रेसिवली किस कर रहे थे। जहाँ पे लेंजन विंग के हाथों को बेड पे पिन कर देता है एंड पिन करने के बाद उसको और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। एंड लेंजन की टंग विंग की माउथ में थी एंड वो उसकी टंग से फाइट कर रहे थे, जहाँ पे वो दोनों ऐसे किस कर रहे थे। फिर लेंजन जब देखता कि विंग ब्रीथ आउट हो रहा है तो उस किस को ब्रेक कर देता है एंड किस को ब्रेक करने के बाद वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। जहाँ पे लेंजन ने विंग के हाथों को भी छोड़ दिया था। लेंजन विंग की नेक पे किस करता है एंड किस करने के बाद वो विंग को डीपली देख रहा था, जैसे कि विंग उसका मेल हो और वो उसको खाने वाला है। जहाँ पे लेंजन विंग को ऐसे ही निगाह से देख रहा था एंड विंग भी देख पा रहा था कि लेंजन उसको कैसे देख रहा है। जहाँ पे विंग भी उसको ऐसे ही इंटेंस निगाह से देख रहा था और ऐसे ही वो काफ़ी समय तक गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। फिर लेंजन विंग को फिर से किस करने लगता है एंड लेंजन के हाथ इस बार विंग के शर्ट के ऊपर थे एंड उसके शर्ट के बटन को खोल रहा था, लेकिन लेंजन से उसके शर्ट के बटन नहीं खुल रहे थे। तो लेंजन उसके शर्ट को खींच के फाड़ देता है, जिसके कारण उसके बटन इधर से उधर हो गए थे एंड वो गिर गए थे। जब लेंजन फिर विंग की बॉडी को भी टच करने लगता है अपने हाथों से एंड विंग को डीपली किस कर रहा था, जहाँ पे विंग भी लेंजन के सर को पकड़ लेता है, उसके बालों को पकड़ लेता है अच्छे से एंड वो भी उस किस को डिप कर रहा था एंड दोनों ऐसे डीपली किस कर रहे थे। एंड लेंजन विंग की चेस्ट को पिंच कर रहा था, उसको स्क्वीज कर रहा था एंड ऐसे विंग की चेस्ट पे अपने हैंड को स्लाइड किए जा रहा था। और काफ़ी समय तक किस करने के बाद लेंजन फिर से उस किस को ब्रेक कर देता है, जहाँ पे फिर से वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे एंड लेंजन देख रहा था कि उन दोनों का सलेवा अभी भी मिक्स है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट है। तो लेंजन उसको उसके लिप्स पे एक पेक करता है। एक पेक करने के बाद लेंजन उसकी नेक पे किस करने लगता है, उसको बाइट करने लगता है, उसको सक करने लगता है एंड लेंजन ऐसे ही सक कर रहा था एंड लेंजन के अभी भी हैंड विंग की बॉडी पे स्लाइड हो रहे थे एंड उसके चेस्ट को पिंच किए जा रहे थे, जहाँ पे विंग मॉर्निंग कर रहा था और वो लेंजन का नाम लिए जा रहा था। जब लेंजन उसको बाइट कर रहा था अग्रेसिवली एंड उसको सक कर रहा था उसकी नेक को एंड ऐसे करते करते वो उसकी चेस्ट के ऊपर आ गया था एंड उसको भी ऐसे ही सक बाइट लिक कर रहा था। और एक चेस्ट को लिक बाइट सक करने के बाद फिर लेंजन दूसरी चेस्ट के साथ में भी ये सब कुछ करता है। फिर लेंजन अपने हाथों से लेंजन विंग की चेस्ट को पिंच किए जा रहा था एंड उसको प्रेस किए जा रहा था, जहाँ पे विंग मॉर्निंग किए जा रहा था एंड वो लेंजन का नाम ले रहा था। जहाँ पे धीरे धीरे करके लेंजन विंग की नेक के दूसरी साइड भी उसको किस करने लगता है, बाइट करने लगता है एंड सक करने लगता है एंड ऐसे करते करते लेंजन विंग की बिल्ली के ऊपर आ गया था एंड बिल्ली के ऊपर आने के बाद उसको लिक करता है एंड वहाँ पे अपनी टंग को स्लाइड करने लगता है विंग की नेवल के अंदर, उसको राउंड राउंड कर रहा था एंड वो देख रहा था विंग के फेस के रिएक्शन को एंड वो फिर लेंजन विंग की चेक्स पर किस करता है एंड किस करने के बाद लेंजन विंग को देखने लगता है, जहाँ पे लेंजन देख पा रहा था कि विंग की आंखों में
उसके लिए प्यार, जहाँ पे लेंचन विंग के पूरे फेस पे किस करने लगते हैं एंड किस करने के बाद लेंचन विंग को कहते हैं कि विंग, मैं तुमसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जहाँ पे विंग भी उसको आई लव यू टू बोलता है एंड वो भी कहता है कि मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। जहाँ पे वो दोनों फिर से किस करते हैं एंड किस करने के बाद लेंचन धीरे धीरे करके विंग की बॉडी पे सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने लगते हैं एंड ऐसे सॉफ्टली किस करने के बाद वो विंग की पेंट के तरफ आ गए थे एंड उसकी पेंट की जिप को एंड उसके बटन को भी खोल देता है एंड खोलने के बाद उसको नीचे की तरफ स्लाइड कर देता है। स्लाइड करने के बाद वो देखता है कि विंग का बॉक्सर, जहाँ पे लेंचन विंग के बॉक्सर के अंदर अपने हैंड को स्लाइड कर देता है एंड उसके लिटिल मेंबर को टच करने लगता है। जहाँ पे विंग मॉर्निंग कर रहा था एंड लेंचन उसको ऐसे टच किया जा रहा था। जहाँ पे विंग मॉर्निंग कर रहा था एंड लेंचन का नाम लिया जा रहा था। जहाँ पे लेंचन को भी बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी समय तक रब करने के बाद लेंचन देखता कि विंग रिलीज हो गया तो लेंचन उसके बॉक्सर को भी हटा देते हैं एंड फिर बॉक्सर को हटाने के बाद लेंचन खुद भी नेकेड हो जाता है और विंग भी हेल्प करता है लेंचन के कपड़े निकालने में। जहाँ पे वो दोनों नेकेड हो गए थे एंड नेकेड होने के बाद लेंचन की बॉडी पे विंग सक बाइट सब कुछ करने लगता है एंड उसको भी किस करने लगता है। जहाँ पे लेंचन भी बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग करा था एंड वो विंग के फेस को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग का फेस पूरा रेड हो गया था एंड लेंचन देख पा रहा था कि विंग उसको कैसे सक कर रहा है। जहाँ पे लेंचन देख पा रहा था कि विंग उसके लिटिल मेमोर को कैसे सक किए जा रहा है एंड वो उसको कैसे लिक कर रहा था। जहाँ पे लेंचन मॉर्निंग कर रहा था एंड कुछ समय बाद में लेंचन भी रिलीज हो जाता है। जहाँ पे विंग उसके स्लाइवा यानी कि वो भी उसके लिक्विड को भी गलब कर लेते हैं। गलब करने के बाद लेंचन विंग को सीधा ही फ्लिप कर देते हैं एंड उसके ऊपर आ जाता है। फिर उसके साथ में इंटेंसली लव मेकिंग करने लगता है। जहाँ पे वो दोनों ऐसे ही लव मेकिंग करते हैं एंड काफ़ी समय तक लव मेकिंग करते हैं एंड उनके काफ़ी राउंड होते हैं। जहाँ पे लेंचन विंग को अभी भी नहीं छोड़ा था और विंग चिल्लाया जा रहा था एंड विंग काफ़ी थक गया था क्योंकि 5 से 6 राउंड हो गए थे। जहाँ पे लेंचन अभी भी रुकने का नाम ले रहा था और दूसरी साइड इवनिंग का टाइम भी हो गया था और इवनिंग के 5 बज गए थे। जहाँ पे लेंचन देखता है कि विंग थक गया तो लेंचन फिर रुक जाता है लास्ट राउंड करने के बाद और वो विंग के साइड में जाके लेट जाता है। जहाँ पे वो विंग को टाइटली हक कर लेता है एंड दोनों के ऊपर ब्लैंकेट कर लेता है। फिर वो सो जाते हैं। दूसरी साइड हमें वांगची की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे वांगची काफ़ी समय तक गार्डन में रहता है एंड गार्डन में रहने के बाद फिर वो अंदर आता है। जहाँ पे वो देखता है वेनिंग को, जहाँ पे वेनिंग काम कराता है। जहाँ पे वांगची कहता है कि हमारे लिए खाना लगा दो वेनिंग। जहाँ पे वेनिंग खाना लगाता है एंड वांगची अपनी बेटी को भी फीड करा देता है। फीड कराने के बाद वो अपना खाना खा लेता है। फिर अपना ऑफिस का काम करने लगता है एंड ऐसे ही वो देख रहा था कि वो दोनों कब नीचे आएंगे बट वो दोनों नीचे नहीं आते एंड ऐसे करते करते इवनिंग का टाइम हो गया था और वांगजी देख रहा था कि उसका भाई और उसका हस्बैंड अभी भी नीचे नहीं आए। तो वांगजी देखते और कहते कि क्या अभी भी इनका चल रहा होगा। जहाँ पे ये सोचते हुए वांगजी के चिक्स खुद के पिंक हो गए थे। जहाँ पे वांगजी फिर अपने थॉट को साइड में करता है एंड काफ़ी समय तक वेट करने के बाद वो देखता कि अब डिनर टाइम होने वाला था। डिनर टाइम होने वाला है तो वो न्यूज़ चैन को भेजता है यानी कि वेनिंग को भेजता है और कहता है कि तुम जाओ तुम्हारे मास्टर को बुला के लेके आओ। जहाँ पे वेनिंग कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा मास्टर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं जाऊँगा सर के कमरे में। जहाँ पे वांगची कहता है कि क्यों नहीं। जहाँ पे वेनिंग कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे हमारा वांगची कहता है कि ठीक है मैं जाऊँगा, ये सोच के हुए वो वहाँ से चला जाता है एंड इवनिंग के 7 बज गए थे। फिर वांगची जाता है उस रूम के डोर को नॉक करता है। जहाँ पे काफ़ी समय तक नॉक करने के बाद वांगची देखता है कि कोई भी रूम का डोर ओपन नहीं कर रहा है। तो वांगची फिर लेंजन को फ़ोन करता है। जहाँ पे लेंजन उसका फ़ोन को पिक नहीं करता एंड दूसरी साइड वो विंग को भी फ़ोन करता है। जहाँ पे विंग 1-2 घंटे के अंदर उस फ़ोन को पिक कर लेता है और कहता है कि हेलो। जहाँ पे वांगची कहता है कि हेलो विंग क्या कर रहे हो तुम। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं सो रहा हूँ। जहाँ पे वांगची कहता है कि क्या तुम दोनों को खाना नहीं खाना। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे नहीं खाना, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो। जहाँ पे वांगची कहता है कि विंग यदि तुमने कमरा नहीं खोला ना, रूम का गेट ओपन नहीं किया ना तो देख लेना मुझसे पूरा कोई नहीं होगा और मैं गगा को यहाँ से भेज दूँगा। फिर तुम देख लेना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ में। जहाँ पे विंग तो डर गया था। फिर वो देखता है कि वांगजी का कॉल है। फिर विंग देखता है खुद को और लेंजर को। जहाँ पे विंग उठने की कोशिश करता है बट उसके बैक में उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और विंग चिल्लाता है। जहाँ पे लेंजन ऐसे सोता रहता है एंड लेंजन इसको सोते देख फिर वो उसके ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से कर देता है। फिर विंग देखता है अपने पैंट को पहनता है एंड पैंट को पहनने के बाद वो उस रूम की तरफ जा रहा था, डोर की तरफ जा रहा था और डोर को फिर धीरे से ओपन करता है और उसको ओपन करने के बाद वो देखता है कि वांगजी सामने है। तो वहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि आप रूम के डोर को ओपन क्यों नहीं करे, हाँ मुझे अंदर आने दो। ये बोलकर वांगजी अंदर आ जाता है। जहाँ पे वो देख रहा था कि उसका हस्बैंड पेंट के अंदर है एंड
उसे खड़ा भी नहीं सही से हुआ जा रहा। जब पे वांग जी देखते और कहते क्या मेरे भाई ने ये हालत की आपकी, ये बोल कर वांग जी स्माइल करता है। जहाँ पे विंग तो ब्लश कर गया था एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वांग जी कहते कि जाइए फ्रेश हो जाइए एंड वैसे भी डिनर टाइम होने वाला है। आप दोनों मॉर्निंग में आए थे और अभी भी आपकी हालत यही है, आपको खाना नहीं खाना। ये सब करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत भी होती है एंड एनर्जी के लिए हमें खाना भी खाना पड़ेगा, ये वांग जी बोल रहा था। फिर विंग कहते कि फिर विंग चला जाता है बात लेने के लिए एंड दूसरी साइड हमारा वांग जी जाता है लेंजन के पास। वो अपने भाई को जगाने लगता है। जब लेंजन कहते कि मुझे सोने दो विंग चुपचाप। जब पे वांग जी फिर से उसको जगाने लगता है। जब पे लेंजन कहते कि यदि तुम मुझे सोने नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारी कमर फिर से तोड़ दूँगा, फिर मुझे मत बोलना एंड मुझे ब्लेम तो बिल्कुल भी मत करना, ये वांग जी को लेंजन बोलता है। एंड लेंजन फिर अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है जहाँ पे वांग जी तो हंस रहा था। फिर वांग जी देखता है कि उस साइड में एक गिलास का पानी पड़ा है, यानी कि गिलास में पानी भरा पड़ा है। तो लेंजन के फेस पे वांग जी उसको फेंक देता है, उठा के उस पानी को गिरा देता है, जिसके कारण वांग जी की आइस ओपन, यानी कि लेंजन की आइस ओपन होती है और वो वांग जी को देख रहा था और वो देख रहा था कि उसका भाई क्या कर रहा है। उसके भाई ने उसके फेस पे पानी फेंक दिया। जब पे लेंची कहती वांग जी क्या करो तुम। जब पे वांग जी कहती काका उठ जाइए, खाना खाना नहीं है क्या आपको, हाँ और वैसे भी आपने मेरे हस्बैंड की क्या हालत की है, उनकी कमर तोड़ दी आपने, हाँ आप इतने शिमलेस कैसे हो सकते हो, हाँ वो मेरे हस्बैंड है एंड मेरे लिए भी उनको बचा के रखना चाहिए ना आपको। अब पूरा उनको कचा खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा, ये बोल रहा था वांग जी। जहाँ पे वो लेंजन भी ब्लश कर गया था और कहते कि तुम कैसी बात करो। जहाँ पे वांग जी कहते कि मैं सही बात कर रहा हूँ एंड मुझे बोलना होगा आपको, नहीं तो आप मेरे हस्बैंड को कच्चा खा जाओगे तो मेरा क्या होगा एंड मेरा मेरा हस्बैंड क्या 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 सहेगा आपके लिए। जहाँ पे वांग जी ऐसे ड्रामा करने लगता है। जहाँ पे लेंजे कहती है तुम भी ना। जहाँ पे वांग जी कहती है ओके ओके घर आप भी जाइए और अच्छे से बात लीजिए एंड आप दोनों नीचे आ जाइएगा और वैसे भी डिनर टाइम हो गया है। जहाँ पे ये बोलकर वांग जी नीचे चला जाता है और वांग जी के जाते ही हमारा लेंजन पे अपनी जगह से खड़ा हो जाता है एंड वो जाता है वॉशरूम में एंड वो देखता है कि वॉशरूम का डोर लॉक है तो वो उसको ओपन करने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग देखता है और कहते कि कौन है। जहाँ पे लेंजन कहते कि मैं हूँ। जहाँ पे विंग कहते कि ओ 2 मिनट रुको ना, मैं अभी बात ले लेता हूँ। जहाँ पे विंग 2 मिनट के बाद में उस डोर को ओपन कर देता है। जहाँ पे लेंजन देखता है विंग को और विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जब लेंजन विंग को देखता है और कहते कि वाओ तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो एंड देखो मेरी मेहनत कितने रंग लेके आई है तुम्हारे ऊपर। जब पे विंग कहते कि शेमलेस, ये बोल को वहाँ से चला जाता है। जब पे वांग जी यानी कि लेंजे कहते कि मैं शेमलेस कहाँ से हुआ। जब पे विंग कहते कि चुपचाप जाके नहाइए एंड मुझे जाना है, मुझे खाना भी खाना है एंड मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और वैसे भी आप बहुत ज़्यादा पूरे हो। ये बोलकर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। जहाँ पे लेंजन भी जाता है, वो भी बात लेता है एंड बात लेने के बाद वो भी नीचे आ जाता है। जहाँ पे सभी डाइनिंग एरिया में आ गए थे एंड वो तीनों खाना खाते हैं। जहाँ पे वांग जी ने पहले ही आशन को फीड करवा दिया था और आशन को फीड करवाने के बाद लेंजन वांग जी एंड विंग तीनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हमारा वांग जी विंग की तरफ देखते हैं एंड लेंजन की तरफ देखता है। फिर वांग जी कहते हैं काका आप क्या यहीं पर रहोगे। जहाँ पे लेंजन देखता है और कहते कि सोच रहा तो यही हूँ जिससे मुझे तुम्हें और विंग को प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पे वांग जी कहते कि ओके तो मैं आपके लिए रूम प्रिपेयर करवा देता हूँ। जब पे वांग जी कहते कि यानी कि लेंजन कहते कि कोई बात नहीं, मैं उसी रूम में रह लूँगा जिसमें मैं अभी रह के यानी कि आया हूँ, जिस रूम से मैं अभी आया हूँ। जब पे लेंजन की बातें सुन के वांग जी कहते कि ठीक है आप उस रूम में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, बट मैं चाहता था कि आपको मास्टर रूम दे दूँ। जब पे लेंजन कहते कि कोई बात नहीं। फिर विंग कहता कि कोई बात नहीं वांग जी, तुम्हारा भाई जिसमें रहना चाहिए उसको रहने दो एंड वैसे भी अब मुझे खाना खा लिया एंड मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ सोने के लिए। जब पे ये बोलकर विंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है एंड विंग को बेबी उसके बैग में पेन हो रहा था। जब पे विंग खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होने के बाद वो विंग वांग जी के पास आता है। फिर वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि वांग जी चलते हैं हम अपने रूम में, और ये बोलकर वो वांग जी को ले जाने लगता है। जब वांग जी तो स्माइल कर रहा था और वो अपने भाई के रिएक्शन को देख रहा था। जब लेंजन उसको गुस्से में देख रहा था और फिर लेंजन खड़ा हो जाता और कहते कि विंग कहाँ पे जा रहा हूँ। जब विंग कहते कि कहीं पे नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ में जा रहा हूँ। जहाँ पे लेंजन देखता है और कहते कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है एंड हमारी शादी हुई है तो तुम मेरे साथ में जाओगे, वांग जी के साथ में तुम बाद में जाना। ये बोलकर लेंजन विंग के पास आ जाता है एंड विंग का हाथ पकड़ लेता है। जब पे वांग जी दिख रहा था इन दोनों को, फिर विंग कहते कि बिल्कुल भी नहीं, आपने मेरी कमर तोड़ दी एंड अब मैं कुछ भी नहीं चाहता। जहाँ पे ये बोलकर विंग वांग जी को आगे ले जाने लगता है। जहाँ पे वांग जी देख पा रहा था। फिर लेंजन कहते कि तुम मुझे मजबूर मत करो कुछ करने के लिए। जहाँ पे विंग कहते कि बिल्कुल भी नहीं,
मैं तो अपनी वाइफ के साथ में जाना चाहता हूँ एंड मुझे उसको भी तो टाइम देना होगा ना। ये वो हो रहा था विंग। जहाँ पे लेंजन थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था और वो सोच रहा था कि एक तो 7 दिन से मुझे मिला है तुम, और अभी तुम जाने की कोशिश कर रहे हो मुझे छोड़ के। हाँ, इससे कैसे, मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, ये लेंजन सोच रहा था। फिर वो विंग को उसकी कमर से टाइटली पकड़ लेता है एंड लेंजन विंग को अपनी तरफ पुल कर लेता है, जहाँ पे विंग उसकी चेस्ट से आकर टक्कर खा गया था। जहाँ पे विंग के हाथ लेंजन के शोल्डर पे थे, जहाँ पे विंग देख रहा था और कह रहा था कि क्या क्या चाहते हो? हाँ, मेरी कमर के तो 12 बजा दिए आपने, और अब क्या चाहते हो? जहाँ पे लेंजन कहते कि अब मैं ना चॉइस बजाऊंगा। ये बोलकर वो उसको फिर से कैरी कर लेता है एंड इस बार उसने उसको शोल्डर पे कैरी किया था, जहाँ पे विंग उसके पीठ पे यानी कि उसकी बीक पे मार रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे वांग जी के पास जाना है, मुझे आपके साथ में नहीं रहना एंड आप बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो एंड बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, आपने मेरी कमर का 12 बजा दिया। जब पे वांग जी कहते, वांग जी तो ये सब कुछ देख रहा था और वो देख पा रहा था कि ये दोनों कैसे हैं। जब पे वांग जी फिर अपने सिर को शेक करता है और कहता है कि इन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो आशन को लेता है एंड अपने रूम में चला जाता है। दूसरी साइड हमारा लेंजन विंग को सीधा ही बेड पे पुश कर देता है एंड पुश करने के बाद वो उस रूम के डोर को बंद कर देता है एंड करने के बाद वो विंग के पास आता है, जहाँ पे विंग खड़ा हो गया था बेड के ऊपर ही एंड वो कहता है कि आप कोशिश भी मत करना मुझे टच करने की, नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ पे लेंजे कहते कि ओ अच्छा, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा, बट अब तुम देखोगे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड तुमने क्या कहा कि तुम वांगची के पास जाओगे? हाँ, आज मेरी फर्स्ट नाइट है तुम्हारे साथ, तो तुम मेरे पास में ही रहोगे, सोचना मत, और 4 दिन से तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे। मैंने तुम्हें खाना खाने दिया एंड जाने दिया, अच्छी बात है, बट इस बार बिल्कुल भी नहीं। यदि तुम ऐसे करोगे ना तो देख लेना मैं तुमको इस बेड से उठने लायक भी नहीं छोड़ूंगा एंड तुम जितना भी रिक्वेस्ट करोगे ना उतनी तुम्हारी बातें को मैं अवॉइड करूँगा। ये बोलकर लेंजन विंग का हाथ पकड़ लेता है एंड विंग को अपनी तरफ कर लेता है, यानी पुल कर लेता है। जहाँ पे विंग लेंजन के पास आना नहीं चाहता था तो लेंजन विंग को फिर से अपनी तरफ पुल कर लेता है, जहाँ पे विंग भी दूसरी साइड अपना जोर कर रहा था और उसके हाथों से अपने हाथ को छुड़ा रहा था और कह रहा था कि मैं आपके पास नहीं आऊँगा। जहाँ पे लेंजन फिर अचानक विंग को छोड़ देता है, जहाँ के जिसके कारण विंग सीधा ही बेड के ऊपर गिर गया था। फिर लेंजन विंग के ऊपर आ गया था एंड आने के बाद वो विंग को कहता है कि अब तुम गए और तुम्हारी ये कमर है, ये बोलकर उसकी बम पे स्लिप करता है। जहाँ पे विंग चिल्लाता है और कहता है कि क्या करो? जब लेंजन फिर से उसके बम पे स्लिप करता है और कहता है कि ये इसको मैं तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो लेंजन विंग को फिर से किस करने लगता है एंड ऐसे ही उनका रात का सेशन भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था और लेंजन को हिट किया जा रहा था और लेंजन अलग अलग पोजीशन में विंग के साथ में पूरी नाइट को स्पेंड करता है और ऐसे करते करते रात के 2 बज गए थे। फिर वो दोनों फिर से सो जाते हैं एंड फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग सच में सो रहा था एंड विंग चिल्ला रहा था नींद में भी एंड जैसे वो मूव करता है एंड वो कराता है एंड वो फिर कहते कि बहुत पेन हो रहा है मुझे सोने दो, ये बोलकर वो सो रहा था। जहाँ पे लेंजन फिर उठ जाता है एंड उठने के बाद फिर वो अपनी जो भी एक्सरसाइज थे वो सब कुछ करता है एंड करने के बाद फिर वो नीचे आ जाता है, जहाँ पे डाइनिंग एरिया में वांगजी बैठा होता है, जहाँ पे वांगजी और लेंजन दोनों खाना खाते हैं। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि वो कहाँ पे है, जहाँ पे लेंजन कहते हैं कि वो सो रहा है एंड उसको सोने दो। जहाँ पे वांगजी देखता है और कहते कि काका है, आप मेरे हस्बैंड की हालत ख़राब कर रहे हो, सच में ऐसा नहीं होता, और वैसे भी वो एक अल्फ़ा है। जहाँ पे लेंजन कहते कि अल्फ़ा है तभी तो मुझे और भी ज़्यादा फन मिलता उसके साथ ये सब कुछ करने के लिए एंड ओमेगा होता तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो इतना सर्वाइव कर पाता। जहाँ पे वांगजी जब अपने भाई की ये बात सुनता है तो वो कहते कि आप भी एक नंबर पे शेमलेस हो, ये बोलकर वो अपना खाना खाने लगता है। जहाँ पे लेंजन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता एंड वो दोनों अपना खाना खा लेते। फिर वांगजी कहते कि मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस, क्या आप आशन का ध्यान रख सकते हो? जहाँ पे लेंजन देखता है और कहते क्यों नहीं। जहाँ पे आशन को लेंजन विंग को दे यानी कि वांगजी लेंजन को आशन दे जाता है और वो चला जाता है अपने ऑफिस में एंड ऑफिस में जाने के बाद अपना नॉर्मली काम कर रहा था। और दूसरी साइड लेंजन के साथ में आशन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी एंड लेंजन काफ़ी ध्यान रखता आशन का। और मॉर्निंग के 11 बजे विंग की आइस ओपन होती है, जहाँ पे विंग उठता है एंड वो जब भी उठता है तो उसके पेट में उसको पेन होता है। जहाँ पे लेंजन देखता है कि विंग उठ गया तो वो विंग की हेल्प करता है। जहाँ पे विंग उठकर उसको यानी कि विंग को उठा के सीधा ही बाथटब में उसको ले जाता है और उसको हॉट वाटर में उसको रख देता है, यानी कि उस बाथटब में हॉट वाटर था एंड उसमें रख देता है। जहाँ पे विंग काफ़ी समय तक उसी
हॉट वाटर में रहता है एंड काफ़ी समय बाद में वो उस हॉट वाटर से बाहर निकलता है एंड उसको काफ़ी अच्छा लगता है। फिर लेंजन विंग को उठा के लेके आता है, फिर से उसके कपड़े चेंज करता है एंड उसकी हेल्प करता है। फिर उसको खाना खिलाता है, उसको मेडिसिन देता है। जहाँ पे विंग देख रहा था लेंजन की केयर एंड उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वो आशियान को भी देखता है, जहाँ पे आशियान भी दिख रही थी एंड विंग आशियान को लेके उसी बेड पे लेट जाता है, जहाँ पे विंग की बैक में अभी भी उसको पेन हो रहा था। लेकिन जब विंग ने हॉट शावर लिया था, यानी कि हॉट बाथ लिया था, उसके बाद उसको काफ़ी अच्छा लगता है एंड वो आशियान के साथ में खेलने लगता है। जहाँ पे लेंजन भी विंग के पीछे आके लेट कहता है एंड विंग को उसकी कमर से पकड़ के अपनी तरफ पुल कर लेता है एंड विंग को टाइटली हक कर लेता है। जहाँ पे आशियान दिख रही थी एंड आशियान भी उन दोनों के ऊपर आके इधर उधर हो रही थी, जहाँ पे वो तीनों ही काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ऐसे करते करते ये दिन बीत जाता है और लेंजन ने आज बिल्कुल भी लेंजन ने विंग को परेशान नहीं किया था, जहाँ पे विंग थोड़ा सा ग्रेटफुल था लेंजन के लिए और कहता कि आपने मुझे परेशान नहीं किया। जहाँ पे लेंजन देखता और कहती मैंने सोचा दिन में छोड़ देता हूँ बट रात को बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी, जब विंग कहते कि आप एक दिन भी नहीं रोक सकते ना। जहाँ पे लेंजन कहते कि बिल्कुल भी नहीं एंड वैसे भी एवरी डे मीन्स एवरी डे। फिर ये बोलकर वो विंग के एयर्स को लिक कर लेता अपनी टंग से, जहाँ पे विंग की बॉडी सनसनेशन से हो गई थी, भर गई थी और विंग के एयर्स पिंक हो गए थे। जहाँ पे वो कहते शिमलेस, ये बोलकर वो अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वांगजी भी आ गया था और वांगजी के आने के बाद फिर वो सभी मिलकर अपना डिनर करते एंड वांगजी आशियान को लेकर चला जाता अपने रूम में और फिर से इनका हॉट रोमांस स्टार्ट हो जाता। और ऐसे करते करते 3 से 4 दिन बीत गए थे, जहाँ पे वांगजी हमेशा अपने ऑफिस में जाता और विंग भी जाता, लेकिन लेंजन उसको जाने नहीं देता और लेंजन विंग के साथ में ऐसे टाइम स्पेंड करता है। फिर हमें 4 से 5 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अपने ऑफिस का काम कर रहा था और विंग कहता है कि मुझे आज ऑफिस जाना होगा। जहाँ पे लेंजन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। जहाँ पे विंग कहता है कि यदि मैं नहीं गया ना तो मुझ पर डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा। एट वैसे भी 4 से 5 दिन हो गए मैं ऑफिस में नहीं गया और उससे पहले भी मैं नहीं गया था। जहाँ पे लेंजन देखता है और कहता है कि ओके ठीक है तुम जाओ। जहाँ पे लेंजन विंग को जाने देता है, जहाँ पे विंग भी चला गया था और हमारा लेंजन आशियान को लेके सीधा ही वांगजी के ऑफिस में आ गया था, जहाँ पे वो भी वांगजी की हेल्प करा था और हमारा वांगजी भी काफ़ी ग्रेटफुल था अपने भाई के लिए, यानी कि उसका काम भी बहुत ही ज़्यादा हो गया था तो वो भी अच्छे से लेंजन की हेल्प लेता है। एंड ऐसे ही करके इनके दिन बीत रहे थे धीरे धीरे करके। और दूसरी साइड हमारे शियांग की तो हालत ख़राब हो गई थी काम कर करके और शियांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो हमारे शाओशी को टाइम नहीं दे पा रहा था और दूसरी टाइम वो खुद सो भी नहीं पा रहा था, नहीं खा पा रहा था एंड कुछ भी नहीं कर पाता। एंड इससे उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एंड उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। और फिर वो खुद को देखता है और कहता है कि लेंजन के बच्चे मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा एंड तुम रुको मैं तुमको बताता हूँ। कि वो सोच के कुछ करता है एंड फिर वो सभी से कहता है कि मुझे अभी इसी टाइम ये कंपनी चाइना में शिफ्ट करनी है। जब भी उसके जो एम्प्लॉय थे वो कहते कि सर इतनी जल्दी नहीं हो सकता। जब भी शियांग कहते कि जल्द से जल्द करो, जितना भी टाइम चाहिए उतना जल्द करना बट ज़्यादा टाइम मत लेना, नहीं तो देख लेना मैं तुम सभी को फायर कर दूंगा इस जॉब से। यहाँ पे सभी एम्प्लॉय डर गए थे शियांग के इतने गुस्से से, बट वो सभी अपना सर हमें नोट करते एंड इस कंपनी को चाइना में शिफ्ट करने की तैयारी करने लगते हैं। जब पे शियांग गुस्सा कर रहा था और कहते कि इस बार रुकना, मैं बताता हूँ तुमको, मैं रेस्ट करूँगा एंड तुम काम करोगे। जब पे ये सोच कर सोया फिर यानी कि वो देख रहा था कि लेंजन उसका फ़ोन भी पिक नहीं करा तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन वो सोचता कि तुम्हारी बैंड तो मैं बजवाऊँगा, ये बोलकर फिर वो अपना काम करने लगता है। एंड फिर हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शियांग चाइना के एयरपोर्ट पे आ गया था एंड एयरपोर्ट पे आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। जहाँ पे शियांग जाता है सीधा ही विमेश में, क्योंकि उसको पता था कि लेंजन कहाँ पे है। जहाँ पे वो जाता है एंड विमेश में जाने के बाद वो लेंजन से मिलते हैं एंड लेंजन से मिलने के बाद वो लेंजन को एक फाइल दे देता है। जहाँ पे शियांग ने कहा कि तुम संभालो एंड तुम्हारी कंपनी जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं है एंड मैं जा रहा हूँ अपने शाओशी के पास। जब पे लेंजन कहता है कि ये तुम्हारी भी कंपनी है। जब पे शियांग कहता है कि अभी नहीं है, ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है सीधा ही हॉस्पिटल, जहाँ पे शाओशी था। एंड दूसरी साइड हमें लेंजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजन के सर पे बहुत सारा वर्क आ गया था, क्योंकि अचानक इस कंपनी को चाइना में शिफ्ट करने के कारण हमारे लेंजन का काम और भी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड लेंजन अपना काम करने लगता है और लेंजन को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, ना ही वांगजी से बात करने के लिए ना ही विंग से बात करने के लिए। एंड विंग थोड़ा सा रिलीफ की सांस लेता है और कहता है कि अच्छी बात है, ये कमीना इंसान मुझे छोड़ा तो सही किसी तरीके से। ये सोचकर वांगजी और विंग
एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे विंग भी लेंजिन और वांग जी को सेम प्यार करने की कोशिश करते हैं एंड वो वांग जी के साथ में भी सब कुछ करता है एंड उसके साथ में भी अपनी नाइट को स्पेंड करता है। और ऐसे करते करते 3 से 4 मंथ हो गए थे, जहाँ पे लेंजिन अभी भी अपने काम में फंसा हुआ था और वो कभी कभी विंग को टाइम दे पा रहा था, लेकिन वो दे भी नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे करके हमारा लेंजिन थोड़ा सा फ्री भी होने लगा था। और दूसरी साइड हमारे वांग जी को पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है एंड वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और वांग जी ने ये गुड न्यूज़ अपने फादर इन लॉ, अपनी सिस्टर इन लॉ, विंग, लेंजन, शियांग, शाओशिचन सभी को बता दी थी एंड सभी भी वांग जी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड विंग वांग जी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने लगा था। और दूसरी साइड लेंजन भी अपने वर्क को मैनेज करना स्टार्ट यानी कि अच्छे से मैनेज कर लिया था और फिर वो विंग को टाइम दे रहा था, जहाँ पे विंग उसको अवॉइड कर रहा था। और वही लेंजन को अवॉइड करके वो वांग जी पे ऊपर अपना सारा ध्यान दे रहा था एंड उसको खाने का एंड जो भी वो खाना चाहता है एंड उसको घुमाना फिराना जो भी वो करना चाहता है एंड उसकी जो भी डिमांड थी वो सारी विंग पूरी करने की कोशिश करता है। जहाँ पे लेंजन देख पा रहा था और उसको गुस्सा आ रहा था कि विंग उसको टाइम क्यों नहीं दे रहा, जहाँ पे वो यानी कि लेंजन हमेशा वेट करता था कि वांग जी कब सोए एंड विंग को कब वो उठा के ले जाए, जहाँ पे विंग बिल्कुल भी लेंजन को टाइम नहीं देता। तो इससे हमारा लेंजन और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि पहले से वो इतना काम कर रहा था एंड उसको टाइम भी नहीं मिल रहा था एंड ऊपर से विंग उसको अवॉइड कर रहा है, जहाँ पे इसी बात से हमारे लेंजन को गुस्सा आ गया था। एंड जब वांग जी सो जाता है तो वांग जी के सोने के बाद लेंजन उस रूम में आता है एंड रूम में आने के बाद विंग को सीधा उठा लेता है एंड विंग कहता है कि क्या करो, मुझे यहाँ पे रहना है, मुझे वांग जी का ध्यान रखना है। जब लेंजन कहते कि रख लेना एंड पहले मुझे मेरा ध्यान रखो तुम, जहाँ पे विंग कहते कि लेंजन क्या कर रहे हो तुम, जहाँ पे लेंजन बिल्कुल भी नहीं सुनता विंग की और विंग चिल्लाता रह जाता है। जहाँ पे लेंजन विंग को लाते एंड अपने रूम में एंड लाने के बाद फिर से उसके साथ में नाइट स्पेंड करता है, जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, जहाँ पे लेंजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, जहाँ पे विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी समय बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट को स्पेंड कर रहे थे। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में यानी कि एक दूसरे को हग करके वो सो गए थे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी उठ गया था एंड उठने के बाद वो सीधा ही जाता है वॉशरूम में एंड वॉशरूम में जाने के बाद वो वॉमिटिंग करने लगता है। यहाँ पे वांग जी खुद को काउंट डाउन कर रहा था एंड वांग जी को 2 मंथ हो गए थे प्रेग्नेंट हुए। जब भी वांग जी खुद को काउंट डाउन करने के बाद वो अपने फेस को वॉश करता है एंड अपने माउथ को भी क्लीन करता है। फिर वांग जी अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पे विंग भी आ गया था एंड विंग थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, जब भी वांग जी देख पा रहा था उसके हस्बैंड को। फिर वो कहते कि क्या हुआ, जब भी विंग कहते कि कुछ भी नहीं, तुम्हारे भाई ने मेरी कमर तोड़ दी है वांग जी, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। जब भी वांग जी हंसता और कहते मुझे पता था वो ऐसे ही है, आप छोड़ो एंड अब जल्दी से जाओ बात ले लो। जब भी विंग कहती हाँ मुझे हॉट वाटर यानी कि हॉट बाट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ये बोलकर विंग चला जाता है बाथरूम में जाने के बाद वो अच्छे से बात लेता है एंड बात लेने के बाद फिर वो अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पे फिर वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी बैठा होता है। फिर वांग जी भी अच्छे से जाता है बात लेने के लिए एंड वो भी रेडी हो जाता है। वो अपने ऑफिस के लिए रेडी हो गया था और ऑफिस के लिए रेडी होने के बाद फिर वो सभी जाते हैं डाइनिंग एरिया में खाना खाते हैं एंड खाना खाने के बाद वो अपने अपने ऑफिस में चला जाता है। जब पे वांग जी आशियन को लेके अपने ऑफिस में आ गया था, विंग अपने ऑफिस में चला जाता है और लेंजे अपने ऑफिस में चला जाता है एंड वो ऐसे काम कर रहे थे और धीरे धीरे करके इनका टाइम बीत रहा था। जब पे वांग जी के प्रेगनेंसी के दिन बढ़ रहे थे एंड विंग बहुत ही ज़्यादा वांग जी के ख्याल रखता था, जहाँ पे आधी रात को जब वांग जी का मन होता था तो उसको आइसक्रीम खिलाना, उसको जो भी चटपटी कुछ जो भी खाना था उसको ला के देना। जहाँ पे वांग जी विंग का प्यार देख पा रहा था, जहाँ पे विंग भी धीरे धीरे करके वांग जी को भी प्यार करने लगा था और वांग जी को भी उतना ही प्यार करने लगा था जितना वो लेंजन से करता था एंड वो वांग जी के बिना भी नहीं रह पा रहा था। जहाँ पे वो लेंजन और वांग जी दोनों को प्यार कर रहा था और लेंजन हमेशा वेट करता था कि जब वांग जी सो जाए तो वो विंग को उठा के ले जाए एंड ऐसे उनके दिन बीत रहे थे। और हमारा वांग जी के 8 मंथ हो गए थे यानी कि 8 मंथ हो गए थे प्रेगनेंसी को, जब भी वांग जी अभी अपने रूम में बैठा होता और विंग उसके पैरों की मालिश कर रहा था, जहाँ पे साइड में लेंजे में बैठा हुआ था और वो दिख रहा था। फिर वांग जी कहता कि आप जा सकते हो और भाई आपका वेट करे। जब पे विंग कहती है तुम्हारे भाई की तो ऐसी की तैसी, इसको जाने दो, मेरी कमर का बैंड बजा के रखा है इसने, इसको निकालो यहाँ से। जब पे ये बोलकर वो लेंजे को गुस्से में दिख रहा था। जब पे लेंजे कहते कि क्या बोला विंग तुमने, जब पे विंग कहते कि कुछ भी तो नहीं, ये बोलकर वो मुंह बनाता है। जहाँ पे वांग जी तो हंस रहा था और कहते कि चाहिए ना भाई, सच में आपका वेट कर रहा है। जहाँ पे विंग कहते कि मुझे नहीं जाना,
ये बोलकर वो वांग जी के पैरों की मालिश करने लगता है, जहाँ पे वांग जी अपने पैरों को सेट करता है और कहते हैं हो गया एंड अब जाओ यहाँ से। ये बोलकर वांग जी लेट जाता है एंड वो आशियान को भी लेटा लेता अपने साइड में एंड वो कहते कि मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा और आप जाइए। ये बोलकर वो सो जाता है एंड अपनी लाइट्स को बंद कर लेता है, साइड वाली लाइट्स को, एंड वो कहते कि आप जा सकते हो एंड गुड नाइट। ये बोलकर वो अपने आइज़ को बंद कर लेता है एंड अपने ऊपर ब्लैंकेट कर लेता है, जहाँ पे लेंचन देखता है विंग को घुर के और वो कहते कि तुम गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे क्या क्या बोला। जब विंग कहते कि मुझे नहीं जानना आपके साथ में एंड आप हमेशा ऐसे करते हो, कभी मुझे डेट पे लेके गए हो? बिल्कुल भी नहीं। कहीं ऊपर मुझे घुमाने के लेके गए हो? कहीं पर भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस आपको तो एक ही चीज़ दिखाई देती है, मेरी कमर तोड़ एक्सरसाइज करते रहते हो। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी तो हंसने लग रहा था और वो कहता कि आप भी क्या बातें कर रहे हो, यहाँ से जाओ ना, नहीं तो आशियान जग जाएगी। जहाँ पे विंग मुंह बनाता है, फिर वो उस रूम से निकल जाता है। फिर लेंचन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ पे लेंचन जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोलकर वो विंग को सीधा ही उठा लेता है और कहता है कि तुम चलो यहाँ से। जहाँ पे विंग कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे हमेशा उठाते रहते हो और मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट किया करो, और मैं तुम्हारे भाई का भी हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा ही नहीं हूँ अकेला। जहाँ पे विंग ऐसे बोले जाता है, जहाँ पे लेंजी कहता है चुपचाप चुपचाप रहो, नहीं तो देख लेना, मैं सच में विंग तुम्हें नहीं छोड़ने वाला आज, चाहे तुम कितने हाथ पैर जोड़ो मेरे आगे, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे विंग कहते हैं जैसे जोड़ता हूँ तो कौन सा छोड़ते हो तुम मुझे,